Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, प्रेगनेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और प्रेगनेंसी अचीव होती है तभी जब हम लोग सेक्सुअल क्वाइटस करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो कि जिनको कंसीव नहीं हो रही होती है, जिनकी वाइफ, जिनको प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही होती है, एक तो वो। दूसरे वो लोग भी होते हैं जो लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। अभी वो चाहते हैं कि हम प्रॉपर वे में प्लान करेंगे, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया है, तो उन लोगों में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हमें कब सेक्स करना चाहिए, हमें कब मिलना चाहिए, है ना, और किस तरीके से हम बच सकते हैं कि हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो कंसीव ना हो, है ना। या फिर इसी तरीके से अभी जो मियाँ बीवी हैं वो चाहते हैं कि अभी हमारे यहाँ कंसीव ना हो। तो इन सारी चीज़ों को ले करके सेक्सुअल इंटरकोर्स हमें कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को ले करके बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के अंदर होते हैं और बहुत गलत गलत बातें लोग इसके बारे में जानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है, जब वो इन्फॉर्मेशन गलत होती है और गलत इन्फॉर्मेशन को फॉलो किया जाता है तो उसकी वजह से गलत नताइज भी सामने आते हैं, रिज़ल्ट्स भी रॉन्ग होते हैं और जिसकी वजह से उनको बड़ी परेशानियां होती हैं। जो लोग कंसीव होना चाहते हैं, जो लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो उन लोगों को कंसीव नहीं होता है, और जो लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं उनके यहाँ उनकी जो होती हैं वाइफ वो कंसीव हो जाती हैं या गर्लफ्रेंड कंसीव हो जाती है बहुत मरतबा। तो आज की इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं कि आप लोग जो क्वेश्चंस जनरली हमसे लोग पूछते हैं उनके बारे में, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आज देना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली जो प्रूवन हैं वो आपको पता भी चल जाएं और आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी हो जाए, ताकि आप लोग अपने हिसाब से इन चीज़ों को फॉलो कर पाएँ। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर कोई ये कहता मिलेगा आपको कि 14वें दिन आपको सेक्सुअल क्वाइटस करना ही करना है। अगर आपको बेबी चाहिए, अगर आपको अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करना है, आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ कंसीव हो जाए, तो 14वें दिन आपको ज़रूर सेक्स करना ही करना है। ये 14वां दिन जो है ये ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल हतमी ज़ाब्ता है, ये बिल्कुल उसूल है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये 14वां दिन उन्हीं लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनकी साइकिल जो होती है वो 28 डेज़ की होती है। कंप्लीट 28 डेज़ की साइकिल जिनकी होती है, उन्हीं लोगों में 14वें दिन फर्टिलाइजेशन होता है। 14वां दिन इम्पॉर्टेंट क्यों है? इस वजह से क्योंकि आम तौर पे जिन लोगों में 28 डेज़ की साइकिल होती है उनमें 14वें दिन ओवुलेशन होता है। सॉरी, फर्टिलाइजेशन हमने पहले बोला था, फर्टिलाइजेशन नहीं कहते उसको, ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन जो है उनका 14वें दिन होता है, ठीक है। तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक की 28 डेज़ की साइकिल हो। कुछ लोगों में मेंसेस इर्रेगुलर होते हैं। अब जब मेंसेस इर्रेगुलर होंगे तो अब जाहिर सी बात है 14वें दिन तो उनका ओवुलेशन होगा ही नहीं ना। वो तो डिपेंड करेगा फिर अब साइकिल के ऊपर कि उसकी साइकिल कैसी है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। बहुत सारी फीमेल होती हैं जो आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि हमारा जब ओवुलेशन होता है तो हमको पता चल जाता है, और वो दूसरी फीमेल स्ट्रेस में आ जाती हैं। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, प्रेडिक्शन कुछ ज़रूर होते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो चेंज होता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द होता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, हमने एक दूसरी वीडियो में बताया हुआ है आपको। लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली किसी वुमेन को पता चल जाएं बहुत मुश्किल होता है। इवन जो डॉक्टर्स होते हैं उन लोगों को भी आइडिया लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ओवुलेशन हुआ। तो इस वजह से आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसके लिए किट आती है ओवुलेशन को जांचने के लिए, तो उस किट का आप इस्तेमाल करके ओवुलेशन का पता लगा सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से सिर्फ उन सिम्टम्स को देख करके ये आइडिया लगा लेना कि ओवुलेशन हो गया है, ऐसा बहुत मुश्किल है। ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट डेट आपको मिल जाए। बहुत से लोग आपको ये कहते मिल जाएंगे कि जैसे ही ओवुलेशन हो फ़ौरन आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए, सेक्सुअल क्वाइटस आप करिए, ताकि आपकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट हो जाएं, कंसीव हो जाएं। देखिए, ये गलत भी नहीं है, सही भी है, लेकिन मेरे हिसाब से बेहतर ये होता है कि ओवुलेशन से एक दिन दो दिन पहले से ही आप लोग ट्राई करना स्टार्ट कर दें। इसके पीछे का रीज़न क्या है हम बताते हैं आपको। आपका जो स्पर्म होता है वो आपका
5 से 7 दिन तक वहाँ पे आराम से स्टे करता है, 5 से 7 दिनों तक रहता है। तो अब जाहिर सी बात है, स्पर्म आपने पहले से ही रिलीज़ कर दिया, वहाँ पर पहुँचा दिया, अब वो वेट कर रहा है। जैसे ही ओवुलेशन आएगा, एग आएगा, फ़ौरन फ़ौरन क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। अभी क्या हो रहा है कि आप ओवुलेशन हुआ और आप क्या कर रहे हैं, तब सेक्सुअल क्वार्टर्स कर रहे हैं, उसमें डिले हो सकता है। तो उससे क्या हो, चांसेस थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप पहले से ही ट्राई करें। एक दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोग आपको ये बताते मिलेंगे कि डेली बेसिस पे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए, 4-5 दिनों तक डेली करिए आप। तो देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल डेली बेसिस पे करें, अननेसेसरी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। और ज़रूरी भी नहीं कि हर एक का मूड हो, हर एक की ख्वाहिश इतनी हो। तो ये अननेसेसरी किसी पर लादना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ज़रूरी नहीं कि डेली बेसिस पे आप सेक्सुअल क्वार्टर्स करिए। आप 1 दिन गैप करके, 2 दिन गैप करके भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि 5 से 7 दिन आपके स्पर्म जो हैं वो स्टे करते हैं वहाँ पर। और एक इसकी ये बात बहुत ज़्यादा लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि जब पीरियड के टाइम पे क्या होता है कि पीरियड का जो ब्लड आएगा, तो उसके साथ में आपके जो स्पर्म होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ब्लड के साथ स्पर्म वॉश आउट नहीं होते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे निकल के आई, बहुत सारे लोगों में ये मानना होता है, स्पेशली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो कल्चर मैंने आपको बताया था अभी, वो लोग ये मानते हैं कि पीरियड के दौरान आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए, आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो कंसीव नहीं होगी। बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलत बात है ये। आप लोग परेशान हो जाएंगे कभी। आपकी जो गर्लफ्रेंड है या आपकी जो मिसेज़ हैं वो कंसीव हो सकती हैं पीरियड के दौरान भी। क्यों? क्योंकि अगर साइकिल उसका छोटा है और आपने स्पर्म रिलीज़ कर दिया, स्पर्म छोड़ दिया, अब वो तो 5 से 7 दिन तक रहेगा वहाँ पर। इस बीच ओवुलेशन अगर हो गया, उसका जो है साइकिल के छोटे होने की वजह से, तो एग आएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो कंसीव हो जाएगी। तो इस वजह से ये कहना कि आप मेंसेस के दौरान सेक्सुअल क्वार्टर्स चाहे जितना करिए, कंसीव नहीं होगा, कंसीव हो जाता है। ठीक है? तो ये गलत बात है कि पीरियड के दौरान कंसीव नहीं होगा। ठीक है? तो इसको मान के चलिए कि हो जाएगा। बहुत सारी फीमेल ये कहती हैं कि मेरी सिर्फ एक ओवरी काम कर रही है, दूसरी ओवरी काम करती ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आपको हो सकता है कि पेन एक साइड में ही फील हो, लेकिन दोनों ओवरीज काम करती हैं आपकी, और प्रॉपर वे में दोनों ओवरीज से एग रिलीज़ होते हैं और ओवुलेशन होता है, प्रॉपर वे में होता है। तो ये मत सोचिए कि एक ही ओवरी काम करती है, दोनों ओवरीज आपकी काम करती हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो एक 40 साल के साहब थे या 40 साल की औरत थी, उनको बच्चा हो गया। ये लोग, डॉक्टर लोग तो बस ऐसे ही कहते रहते हैं कि एज कुछ डिपेंड करती है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, 40 की एज में भी बच्चे हो सकते हैं, और मेल जो है वो भी 40 की एज में, 40 या 40 प्लस की एज में किसी फीमेल को प्रेग्नेंट कर सकता है। लेकिन ये अलग बात है कि फ़ीमेल में 40 के बाद चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बल्कि बहुत कम हो जाते हैं। अगर प्रेग्नेंट हो भी जाती है 40 के बाद, तो उसमें जो है मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, इस्क़ात हमल जिसे कहते हैं हम लोग, मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। उनकी ट्यूब जो होती हैं वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। बीच में परेशानी आ सकती है। इसी तरीके से मेल 40 के बाद जब किसी को प्रेग्नेंट करता है, तो उसके स्पर्म इतने हेल्दी नहीं होते हैं, तो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो 40 के बाद भी कंसीव हो सकता है, ऐसा हरगिज़ नहीं कि नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि 30 से पहले, 30 एज जो है आपकी, आजकल के रेशियो के हिसाब से हम बता रहे हैं, WHO भी यही कहता है कि 30 साल के जो हैं, 30 साल की एज के हैं, अगर आप 1 साल से आप ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए और कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को इलाज के लिए डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। 35 के ऊपर हैं तो 6 महीने में ही आप अपने डॉक्टर साहब से मिलिए। तो ये WHO भी कह रहा है और हमारी भी यही राय है। ज़ाहिर सी बात है, WHO के अगेंस्ट तो हमारी राय हो नहीं सकती, लेकिन ये हमारे एक मुशाहिदे के अकॉर्डिंग है। जिस तरीके से हम पेशेंट को यहाँ पर फेस करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ फीमेल की ही फर्टिलिटी कम होती है, मेल की भी फर्टिलिटी कम होती है, और उनके भी जो स्पर्म होते हैं उनकी क्वालिटी डिक्रीज़ होती रहती है। तो इस वजह से आप लोगों को इन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और प्रॉपर वे में जो
वक्त है उस वक्त में आप लोगों को ट्राई करना चाहिए और बेबी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब वक्त निकल जाता है तो फिर बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, बड़ी परेशानी होती है और आसानी से कंसीव नहीं होता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको बेबी चाहिए होता है तब वो अपनी हेल्थ का, पर्सनल हेल्थ का ख्याल रखना स्टार्ट करते हैं। अभी कल हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था स्पर्म की हेल्थ के बारे में कि कैसे उसको मेंटेन रखना है, स्पर्म को कैसे आपको हेल्दी रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके स्पर्म के को जो है इम्पैक्ट डालती हैं, आपके स्पर्म को इफ़ेक्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें अभी कल ही हमने डिस्कस की हैं। तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को तभी फॉलो करते हैं जब क्या उनको बेबी चाहिए होता है। उससे पहले कहते हैं कुछ भी खाओ पियो, स्मोकिंग करो हो, अल्कोहल लो, नशे करो हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप लोग अगर पहले, है ना, प्री प्रेगनेंसी की जो हेल्थ होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इस वजह से आप लोगों को पहले से ही इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और हेल्थ और सेहत जो है बहुत बड़ी नेमत है। हम बार बार कहते हैं आप लोगों से, कितनी बड़ी नेमत है इसका अंदाज़ा उसी वक्त आपको हो सकता है जब आप बीमार होते हैं, जब आप उठने बैठने के लिए परेशान हो जाते हैं। जो काम आप इजीली कर पा रहे हो आज, जब हेल्थ आपकी सही नहीं होती, सेहत आपकी सही नहीं होती है, जब आप उस काम के लिए तरसने लगते हो, दूसरों के मोहताज होने लगते हो, तब समझ में आता है कि हेल्थ कितनी बड़ी नेमत है। इस वजह से आप लोगों को अपनी हेल्थ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हेल्थ की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए। इस वजह से बैड चीज़ें जो होती हैं, बुरी चीज़ें जो होती हैं, उन लोगों के उनके सेवन से आपको बचना चाहिए, उनके इस्तेमाल से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन तो आप लोगों के लिए यही है। बाकी आप लोगों की हेल्थ है, आप लोगों की मर्ज़ी है, जो चाहें आप करें, आप लोग आज़ाद हैं। लेकिन बेहतर तरीक़ा ये है कि ये सारी चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी चाहिए और सिर्फ़ प्री प्रेगनेंसी नहीं, हमेशा के लिए आपको ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आज के इस वीडियो में जो हमने बताई हैं आप लोगों की समझ में आया होगा और आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।